दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फिल्म बेबी के बारे में। कहानी कहीं तुर्की में शुरू होती है, जहां अक्षय कुमार किसी मिशन पे है और कुछ पुलिस वाले उसके साथ हैं। अक्षय कुमार कहता है कि मुझे बाथरूम जाना है। बाथरूम में जाता है, पुलिस वाला बाथरूम के बाहर खड़ा है। अक्षय कुमार पीछे से कहीं से निकल के भाग जाता है और किसी दूसरे मिशन पे चला जाता है। वहां एक आतंकवादी को मारता है, पकड़ता है और फिर पुलिस वाले उसके साथ हो लेते हैं। तो पता नहीं चलता कि पुलिस वाले उसके साथ हैं या उसके खिलाफ हैं। तो लगता है कि यार ये नीरज पांडे साहब कोई रायता फैलाने वाले हैं। ये या तो एक था टाइगर बना रहे हैं या तो एजेंट विनोद बना रहे हैं, बट ऐसा है नहीं। उसके बाद कहानी वापस दिल्ली आ जाती है, जहां पे जो बेबी एक सीक्रेट ग्रुप है उसका बॉस है डैनी। और फिर कहानी बॉम्बे दिल्ली में रहती है, जहां दिखाते हैं कि बहुत सारे आतंकवादी बॉम्बे, दिल्ली और इंडिया के दूसरे शहरों में ब्लास्ट करना चाहते हैं। छोटी छोटी घटनाओं को मिलाकर फिल्म आगे बढ़ती है और बड़ी ही खूबसूरती से बढ़ती है। यहां एक ही कमी है कि नीरज पांडे साहब ने कहा है कि भाई हिंदुस्तान के सब मुसलमान पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ मिलते जा रहे हैं और इंडिया में आतंकवाद फैला रहे हैं। यहां यह बहस का मुद्दा हो सकता है कि क्या हर मुसलमान आतंकवादी होता है, बट उन्होंने फिल्म बनाई है तो बेहतर समझते हैं। इंटरवल होने को आता है और एक आतंकवादी है जिसको अक्षय और उसकी टीम ढूंढ रहे हैं। उस तक पहुंच जाते हैं, उसको हाथ ऊपर करने के लिए बोलते हैं। वो हाथ ऊपर कर लेता है और अक्षय अपने साथियों को कहता है कि इसको अरेस्ट कर लो, और अक्षय निकल जाता है। उस आतंकवादी ने अपने बदन पे बॉम्ब बांधे हुए हैं, वो बटन दबा देता है। टिक टिक की आवाज़ आ रही है। अगर आप फिल्म देख रहे हैं तो आपको भी टिक टिक की आवाज़ आ रही है, आपको भी पता चल जाता है कि अब बॉम्ब ब्लास्ट होगा। बट वो पुलिस वाले बिना आवाज़ के उससे कुछ भी बातें करते रहते हैं 5 मिनट तक, जब तक बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता। और अक्षय कुमार बिल्डिंग से बाहर जाता रहता है। बॉम्ब ब्लास्ट होता है, सारे पुलिस वाले मर जाते हैं और अक्षय कुमार को भी चोट लग जाती है। पहले हाफ में ये 2 सीन थे जिनको सही तरीके से बनाया जा सकता था, शूट किया जा सकता था, बट नीरज पांडे साहब कहीं चूक गए। फिल्म का सेकंड हाफ शुरू होता है और पता चलता है कि भाई एक आतंकवादी नेपाल में है, जिसको बिना गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किए हुए पकड़ के लाना है। और अक्षय कुमार तापसी पन्नू के साथ नेपाल जाते हैं और वहां से उस आतंकवादी को पकड़कर वापस लाते हैं इंडिया। इस एक ही सीक्वेंस में तापसी है, बट इस एक ही सीक्वेंस में उन्होंने जबरदस्त एक्टिंग की है। मतलब वो रोल है ये जो कभी नहीं भूला जाएगा। इसके बाद अगला मिशन है कि जो आतंकवादी इंडियन मुजाहिदीन का बॉम्बे से भागा था, वो कहीं सऊदी में किसी होटल में रह रहा है। अक्षय कुमार, राणा और अनुपम खेर साहब मिशन पे जाते हैं जहां उसको मारना है। ये लोग जाके उसको होटल में मारते हैं, बट जब उसको मारते हैं तो पता चलता है कि उसी रूम में जो मौलाना सबसे बड़ा आतंकवादी है, यानी ये एक बिन लादेन का रेफरेंस है, वो भी रूम में ही है। लगता है कि भाई ये इसको शूट कर देंगे और फिल्म खत्म हो जाएगी, और यहां तक फिल्म बहुत बेहतरीन फिल्म है। बट अक्षय कुमार कहता है कि नहीं, इसको इंडिया लेके जाएंगे। अनुपम खेर और राणा कहते हैं कि नहीं भाई, इसको यहीं मार देते हैं। तो लगता है कि अब नीरज पांडे साहब कोई बहुत बड़ा चुतिया पकड़ने वाले हैं, बट ऐसा है नहीं। फिल्म आगे बढ़ती है
और नीरज फिल्म को स्पीड देते हैं और ज़बरदस्त देते हैं। यहां से लेकर मौलाना को इंडिया तक लाने का जो थ्रिलर है वो गजब है। यानी आप टकटकी लगाकर फिल्म को देखते रहते हैं, आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती। कास्टिंग एकदम परफेक्ट है, जिसका एक सीन भी है वो भी बेहतरीन है। इसीलिए कहते हैं कि रोल की लंबाई कितनी है ये ज़रूरी नहीं है, रोल क्या है ये ज़रूरी है। सिर्फ मधुरिमा तुल्ली को यहां वेस्ट किया गया है। वो अक्षय कुमार के अपोजिट बीवी के रोल में बीवी बिल्कुल भी नहीं लगती, वो उनकी बेटी लगती है। बट अच्छाई ये है कि उनके सिर्फ 2-3 सीन हैं। ये कहानी स्क्रीन प्ले नीरज पांडे साहब ने खुद लिखा है और बहुत ही बेहतरीन स्क्रीन प्ले है। लोग कहते हैं कि कोई इंग्लिश फिल्म उठा लो, कोई फॉरेन फिल्म उठा लो, ये कहानी उन्होंने बिल्कुल ओरिजिनल लिखी है। जो छोटी छोटी घटनाएं यहाँ वहाँ हुई हैं उनको जोड़ा है और बेहतरीन लिखी है। डायलॉग बहुत ही बढ़िया हैं, यानी सीन को अच्छे डायलॉग एकदम बेहतरीन बना देते हैं। म्यूजिक फिल्म में है नहीं, बहुत मामूली सा एक्शन है, बहुत मामूली सा, बट फिर भी लगता है कि ये एक बहुत बड़ी एक्शन फिल्म है, क्योंकि थ्रिल इतना है कि आपको ये सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। एडिटिंग नारायण सिंह जी ने की है और जबरदस्त की है। सिनेमेटोग्राफी सुदीप चटर्जी ने की है, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन फिल्म शूट की है, जबरदस्त। इस फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत बड़ा योगदान है और यह संजय चौधरी ने दिया है और बहुत ही बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है। अक्षय कुमार ने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है। मेरे ख्याल में यह रोल उनकी लाइफ का एक बेहतरीन रोल है। डैनी साहब ने अपने रोल को हमेशा की तरह जबरदस्त निभाया है। अनुपम खेर साहब का बहुत छोटा रोल है, बहुत बढ़िया है। राणा दग्गुबत्ती का बहुत छोटा रोल है, फिर भी बेहतरीन है। तापसी पन्नू सिर्फ एक सीक्वेंस में है बट जबरदस्त है। रहमान भाई का शायद 1-2 सीन है बट जबरदस्त है। सुशांत सिंह सिर्फ नेपाल का पोर्शन उनका है बट उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की है। राशिद नाज साहब ने मौलाना का रोल किया है और बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। के मेनन ने इंडियन मुजाहिदीन आतंकवादी का रोल किया है, बेहतरीन किया है। बाकी लोग भी आप यकीन करें एक एक सीन में जो हैं उन्होंने भी बेहतरीन एक्टिंग की है। यानी कहने का मतलब यह है कि यहां हर किसी ने जबरदस्त एक्टिंग की है। डायरेक्शन नीरज पांडे साहब ने जबरदस्त किया है। खुशी हुई ये देखकर कि यार बॉलीवुड में आज भी ऐसे डायरेक्टर हैं जो इतनी बेहतरीन फिल्म बना सकते हैं, जो फिल्म पे इतनी मेहनत कर सकते हैं। उनका हर फ्रेम गजब है, उनका हर काम, वो राइटिंग हो, वो डायरेक्शन हो, वो एडिटिंग हो, मतलब सर चढ़ के बोलता है। और मैं इस मेहनत के लिए नीरज पांडे को देता हूं 5 स्टार। कुल मिलाकर मुझे याद आता है कि मैंने बचपन में एक धर्मेंद्र साहब की फिल्म देखी थी, आंखें। जबरदस्त थ्रिलर था उस वक्त के लिए। उसके बाद बड़े होकर डर, बाजीगर और सोल्जर, अब्बास मस्तान साहब की फिल्में देखी, जबरदस्त। इतने जमाने के बाद आज बेबी देखने को मिली, बहुत ही बेहतरीन फिल्म। तो मैं इस फिल्म को देता हूं 4 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी कम से कम 5, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि फिल्म 100 to 125 करोड़ का बिजनेस जरूर करेगी। आप भी जाइए और इस फिल्म को जरूर देखिए, क्योंकि ऐसी फिल्म
साल 2 साल में कभी कोई एक फिल्म होती है, तो इसको मिस मत कीजिएगा। यहां पे आइटम सॉन्ग आता है मलाइका अरोरा खान जी का। भाई मलाइका जी बुढ़िया भले ही हो गई हो, बट कसम खुदा की आज भी पलंग तोड़ डांस करती है। गजब का डांस किया उन्होंने यहां पे भी, मजा आ गया देख के इस गाने को।